Morning students. Today we read about your new topic measurement and units. मापन एवं मात्रक. मापन क्या होता है, मात्रक क्या होता है, व्हाट इज मेजरमेंट एंड व्हाट इज यूनिट. आप इसके बारे में पहले भी पढ़ चुके हैं. जैसे अगर आपको कोई एक पेन देता है और आपसे पूछता है व्हाट इज द लेंथ ऑफ दिस पेन, इस पेन की लंबाई क्या है, तो आप इसको मेजरमेंट करने के लिए किसका यूज़ करते हैं, स्केल का यूज़ करते हैं. लेकिन ओल्डर डेज पीपल डोंट हैव स्टैंडर्ड यूनिट्स. पुराने समय में लोगों के पास मानक मात्रक नहीं थे. तो ऐसी स्थिति में क्या करते थे वो, कोई इस तरह से अपने हाथ से नापता था, कोई इस लंबाई से नापता था, कोई रस्सी से लेकर के नापता था. लेकिन उन सभी मेजरमेंट्स में क्या होता था, डिफरेंट होता था. जिसका हाथ छोटा है वो छोटी लंबाई नाप लेगा, जिसका हाथ बड़ा है वो उसे बड़ी लंबाई नाप लेगा. तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए फिर कुछ स्टैंडर्ड यूनिट्स बनाई गई और फिर उस स्टैंडर्ड यूनिट्स को डिफरेंट नेशंस में, अलग अलग देशों में फिर उनको सेंड किया गया, बना करके भेजा गया, ताकि पूरे जो वर्ल्ड वाइड है जो मेजरमेंट है वो कैसा रहे, सेम रहे. यहाँ पर हम बात करेंगे व्हाट इज मेजरमेंट. Measurement is to compare a known constant standard. Measurement is to compare a physical quantity to a known constant standard. मापन क्या है, किसी भौतिक राशि को नियत ज्ञात मानक से तुलना करना, इसे हम कहते हैं मापन. जैसे अभी हमने इस पेन की बात की, इसको स्केल से मेजरमेंट करेंगे, अगर स्केल से नापेंगे तो स्केल इज अ नोन कांस्टेंट स्टैंडर्ड. स्केल को हम क्या कहेंगे, वो ज्ञात मानक भौतिक राशि है, वो ज्ञात मानक है जिससे हम उसकी भौतिक राशि की तुलना कर रहे हैं. नाउ व्हाट इज यूनिट. यूनिट क्या होती है, मात्रक क्या होता है. Unit is the physical quantity in which the standard is comparing. Known standard is comparing. वह भौतिक राशि जिसमें हम उस मानक की तुलना कर रहे हैं. जैसे अगर आप यहाँ से यहाँ तक इन दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस मेजर करना चाह रहे हैं, तो हमें इसको किससे मेजर करना पड़ेगा. या तो हम इसको मिलीमीटर में मेजर करेंगे, सेंटीमीटर में मेजर करेंगे, मीटर में मेजर करेंगे, किलोमीटर में मेजर करेंगे. तो वो क्या कहलाएगी, लेंथ की, डिस्टेंस की यूनिट कहलाएगी. ठीक है, तो ये हुआ मात्रक. अब तो मात्रक क्या हुआ, किसी भौतिक राशि की जिस मानक से तुलना की जाती है उस मानक को कहते हैं उस भौतिक राशि का मात्रक. द स्टैंडर्ड बाय विच द फिजिकल क्वांटिटी इज कंपेयरिंग इज कॉल्ड यूनिट ऑफ दैट फिजिकल क्वांटिटी. फॉर एग्जाम्पल क्या क्या होते हैं यूनिट्स, आपने पढ़ा है पहले भी, मीटर, किलोग्राम, और क्या क्या पढ़ा है आपने यूनिट्स में, मीटर, किलोग्राम, सोचो, मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, एम्पियर, मोल, रेडियन, ये सभी आप पहले पढ़ चुके हैं, है ना. ये उनके सिंबल्स हैं, सेकेंड इज डिनोटेड इन एस. तो ये these all are called units. अब we have to know that what is fundamental and derived quantities. Fundamental and derived. Fundamental and derived quantities. There are two types of physical quantities, fundamental and derived. मूल राशियाँ, दो प्रकार की भौतिक राशियाँ होती है. एक होती है मूल राशियाँ और एक होती है व्युत्पन्न राशियाँ. व्युत्पन्न मतलब क्या, जिन्हें मूल राशियों की सहायता से ज्ञात किया जाए. तो मूल क्या, ये एक दूसरे से पूरी तरह स्वतंत्र होती है. These are completely independent from each other. These don't depend to each other. और व्युत्पन्न राशियाँ क्या होती है, ये मूल राशियों से निर्मित की जाती है.
इन्हें मूल राशियों की मदद से, मूल राशियों की सहायता से बनाया जाता है. दिस कैन बी डिराइव विद द हेल्प ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज. The total number of fundamental quantities is 7 and the total number of derived quantities is unknown. There are lots of derived quantities but the total number of fundamental quantities is 7. मूल राशियों की कुल संख्या 7 है और ये फिक्स है, ये कम ज़्यादा नहीं होती और ये सातों एक दूसरे से पूरी तरह से इंडिपेंडेंट होते हैं, स्वतंत्र होते हैं. एंड द derived quantities are depends on these physical quantities. What are the 7 fundamental physical quantities? The first is length, लंबाई. The second is mass, द्रव्यमान. The third is time, समय. The fourth is temperature, ताप. The fifth is luminous intensity. ज्योति तीव्रता. The sixth is current, विद्युत धारा. The seventh is quantity of matter, quantity of matter, पदार्थ की मात्रा. इनमें से आप लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर एंड करंट, इनसे वेल नोन है. लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, इनके बारे में आप पहले भी पढ़ चुके हैं. व्हाट इज ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ज्योति तीव्रता. अगर आप कहीं पर भी देखें लाइट आ रही है, लाइट में जो इंटेंसिटी होती है, उसकी तीव्रता होती है, दैट कैन बी सेड ल्यूमिनस इंटेंसिटी, उसे हम ज्योति तीव्रता कहेंगे. क्वांटिटी ऑफ मैटर, किसी भी पदार्थ में, मटेरियल में कितना मोल उसमें जो मटेरियल है, दैट इज कॉल्ड क्वांटिटी ऑफ मैटर, उसे हम कहेंगे पदार्थ की मात्रा. इन सभी की एसआई यूनिट्स होती है. लेंथ की एसआई यूनिट आपको पता है, यू नो दैट. लंबाई का एसआई मात्रक होता है मीटर. एसआई यूनिट ऑफ लेंथ इज मीटर. एसआई यूनिट ऑफ मास इज किलोग्राम. एसआई यूनिट ऑफ टाइम इज सेकेंड. एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज केल्विन. एसआई यूनिट ऑफ ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक, दैट इज कैंडेला. SI unit of current, that is ampere, and SI unit of quantity of matter, पदार्थ की मात्रा की SI यूनिट होती है मोल. ओके. नाउ हम बार बार बोल रहे हैं SI यूनिट, पर ये SI यूनिट एक्चुअल में है क्या? देर आर 4 टाइप्स ऑफ यूनिट विच आर यूज टू मेजर फिजिकल क्वांटिटीज. 4 प्रकार की मात्रक के मापन की पद्धतियाँ होती है जिनका उपयोग किया जाता है, अलग अलग नेशंस में किया जाता है, अलग अलग देशों में किया जाता है. एंड द SI यूनिट इज द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स विच इज यूज्ड ओवर टू द वर्ल्ड वाइड इसका यूज़ किया जाता है. अंतर्राष्ट्रीय सिस्टम होता है यूनिट्स का, जिसका पूरे देश में यूज़ किया. देयर आर 4 सिस्टम ऑफ यूनिट्स. First is MKS, second is CGS, third is FPS and fourth is SI. अगर आपको इनके नाम याद हैं तो आप इस यूनिट का, सिस्टम का पूरा नाम भी इजीली, बहुत आसानी से आप बता सकते हैं. What is MKS? MKS, M for meter, K for kilogram, S for second. You can say that there are 3 physical quantities: length, mass and time. तो इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी? In this system, unit of length is meter, unit of mass is kilogram and unit of time is second. Similarly, CGS system, C centimeter, G gram, S second. तो इस सिस्टम की हमारी डेफिनेशन क्या बनेगी? इन दिस सिस्टम यूनिट ऑफ लेंथ इज सेंटीमीटर, यूनिट ऑफ मास इज ग्राम, यूनिट ऑफ टाइम इज सेकेंड. FPS,
foot, pound, second. In this system of unit of length is foot, unit of mass is pound, unit of time is second. SI unit. This both systems are same, and that means units of the both system are same. Therefore, we can say that unit of length is meter, unit of mass is kilogram, unit of time is second. इन पद्धतियों की अगर नाम ही आप ढंग से पढ़ लेते हैं तो इनके आप परिभाषा आसानी से बना सकते हैं। जैसे एमकेएस पद्धति, एमकेएस पद्धति में लंबाई का मात्रक होता है मीटर, द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम और समय का मात्रक होता है सेकंड। ये इसकी परिभाषा हुई। सीजीएस पद्धति, इसमें लंबाई का मात्रक होता है सेंटीमीटर, द्रव्यमान का मात्रक होता है ग्राम और समय का मात्रक होता है सेकंड। ये सीजीएस पद्धति की परिभाषा हुई। एफपीएस, इसमें लंबाई का मात्रक होता है फुट, द्रव्यमान का मात्रक होता है पाउंड और समय का मात्रक होता है सेकंड। अब हम एमकेएस और एसआई जो होती है यूनिट्स, इनकी यूनिट्स सेम होती है, नाम अलग अलग होते हैं। तो एसआई पद्धति में लंबाई का मात्रक जो एमकेएस में था मीटर, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम और समय का मात्रक सेकंड। मतलब आपको ध्यान के रखना है, इसमें तीन चीज़ों के मात्रक होते हैं, एक तो लेंथ, मास एंड टाइम। लंबाई, द्रव्यमान और समय। इससे आप आसानी से इन चारों की परिभाषा बना सकते हैं। अब जैसा हमने पढ़ा था मूल राशियां और व्युत्पन्न राशियां, फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड डिराइव्ड क्वांटिटीज, वैसा ही होता है फंडामेंटल यूनिट्स एंड डिराइव्ड यूनिट्स। मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक सेम होंगे, मैंने यहाँ पर एक साथ ही बता दिया था। इसलिए फंडामेंटल जो आपकी क्वांटिटी है दैट इज लेंथ, एंड इसका फंडामेंटल जो यूनिट होता है दैट इज मीटर। मूल राशि होती है लंबाई और उसका मूल मात्रक होता है मीटर। सिमिलरली फंडामेंटल आपका क्वांटिटी हुआ मास, द्रव्यमान मूल राशि हुई और इसका मूल मात्रक इट इज यूनिट, इट इज फंडामेंटल यूनिट, इट्स फंडामेंटल यूनिट इज किलोग्राम। फंडामेंटल क्वांटिटी इज टाइम, मूल राशि समय और उसका मूल मात्रक हुआ सेकेंड। फंडामेंटल क्वांटिटी इज टेम्परेचर, मूल राशि है ताप और उसका मूल मात्रक है केल्विन। सिमिलरली फंडामेंटल क्वांटिटी इज ल्यूमिनस इंटेंसिटी, मूल राशि ज्योति तीव्रता एंड इट्स यूनिट इज कैंडेला, इसका मात्रक है कैंडेला। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी इज करंट, मूल राशि है विद्युत धारा और इसका मात्रक है एम्पियर। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, क्वांटिटी ऑफ मैटर, पदार्थ की मात्रा और इसका जो मात्रक है दैट इज मोल। तो हम कह सकते हैं कि मूल राशियां भी सात होती है और मूल मात्रक भी सात होते हैं। देयर आर 4 फिजिकल फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड देयर आर 4 फिजिकल फंडामेंटल यूनिट्स। ओके।